नमस्कार, जय माता दी। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची है। सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के दर्शन के लिए भक्तों के बीच अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे देवी मंदिरों के बारे में जहां की महिमा अपरंपार है। यहाँ श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। आइए आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे ही देवी मंदिरों की यात्राओं पर, जिनके बारे में जानकर आप भी आनंद से भर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन मंदिरों की यात्राओं का सफर। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर में भक्त मां की आराधना में लीन हैं। भक्त शक्ति पीठों में जाकर मां से शक्ति और भक्ति की कामना कर रहे हैं। ऐसी एक शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के आगर मालवा में स्थित है। जिले के नलखेड़ा में मां बगलामुखी शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ चारों ओर से शमशान से घिरे हुए है। मां बगलामुखी का ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक स्थली माना जाता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अपने अंदर कई खासियत समेटे बगलामुखी मंदिर को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैया का चोला, शेरों वाली का चोला, मेरो वाली का चोला, आते हैं हर साल नराते माता के, आए नराते माता के, जय हो नराते माता के। भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाली मां बगलामुखी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए हर साल लाखों भक्त अपनी मुराद लेकर मां के दरबार पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान मिला था, जिस कारण उनकी महाभारत के युद्ध में जीत हुई थी। 3 मुख वाली मां बगलामुखी के दरबार में नवरात्र के समय तंत्र साधना भी की जाती है। मां बगलामुखी मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से करीब 100 किलोमीटर दूर आगर मालवा के नलखेड़ा में स्थित है, जहां मां बगलामुखी पीताम्बर रूप में शाश्वत काल से विराजित हैं। मां की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए माना जाता है कि ये मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित हुई है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के स्थान की उपासना करने को कहा था। तब मां की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। मां बगलामुखी मंदिर की खासियत, पीताम्बरा रूप में विराजित हैं मां बगलामुखी। महाभारत में जीत के लिए पांडवों ने की थी उपासना। मां ने पांडवों को दिया था विजयश्री का वरदान। बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि के समय होती है तंत्र साधना। बगलामुखी मंदिर में मां लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, भैरवनाथ, सरस्वती देवी विराजमान हैं। मंदिर परिसर में संत महात्माओं की 17 समाधियां और उनकी चरण पादुकाएं हैं। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने कच्छप की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में यहाँ बलि दी जाती रही होगी। मूल मंदिर के दक्षिण में बाहर की तरफ एक शिव मंदिर बना हुआ है, जो पहले मठ के रूप में था। मंदिर के चारों दिशाओं में शमशान की मौजूदगी तंत्र क्रियाओं का आभास कराती है। नवरंग के इस उत्सव में सुबह 6 से 7:30 बजे तक घट स्थापना का मुहूर्त है। इसमें घट स्थापना करने के बाद नवरात्रि का उत्सव शुरू होगा। मंदिर में विराजित मां बगलामुखी, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती, तीन ही महाशक्ति यहाँ पर विराजमान है। बगलामुखी तांत्रिक देवी है और महालक्ष्मी धन की देवी है, मां सरस्वती बुद्धि की देवी है। तो यहाँ से हमको बुद्धि भी प्राप्त होती है, लक्ष्मी धन भी प्राप्त होता है। तो किसी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में नहीं आए, इसलिए मां बगलामुखी की साधना यहाँ पर की जाती है। इस मंदिर की विशेषता है, इसके मंदिर के चारों तरफ शमशान है, पीछे नदी बह रही है। तो ये साधना करने के लिए एक उचित स्थान है। तो यहाँ पर साधना करते हैं तो कभी विफल नहीं होती। पांडवकालीन यह मंदिर पांडवकालीन है।
यहाँ पर पांडव ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार यहाँ पर साधना की थी और साधना करने के बाद उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की। मंदिर परिसर में दर्जनों हवन कुंड हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ हवन कराने का विशेष महत्व है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ तिल, जौ, घी और नारियल से हवन करते हैं। मान्यता है कि माता के सामने हवन करने से व्यक्ति को जल्द सफलता प्राप्त होती है। मंदिर में आने वाले भक्त मां बगलामुखी को पीले रंग का सामान चढ़ाते हैं। भक्तों का मानना है कि मंदिर की पिछली दीवार पर स्वास्तिक बनाने से पुत्र प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत बार माँ के बारे में विचार मन में आ जाता है। एक दिन रात्रि में सपना आया कि माँ के दर्शन करने चलना है। दोस्तों के साथ में प्लान बनाया और आज साक्षात माँ के दर्शन में बहुत ही अच्छा लगा। हम 2 घंटे की यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ का वातावरण देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ का आशीर्वाद और कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, ऐसा मेरा मानना है। जय माता दी। और यहाँ का बहुत नाम सुना है बगलामुखी माता जी का। यहाँ आने के बाद पता लगा कि बहुत ही अच्छा वातावरण है। हमें बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ आए हैं, सभी दोस्त लोग भी आए हैं और सबसे कहते हैं कि भाई आप एक बार जरूर आकर मौका लें। बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ पर और माँ सबकी माँ मुरादी पूरी करती है, इसलिए लास्ट लेके आए हैं। सब लोगों से कहते हैं कि आप जरूर आएँ। दर्शन हो गया, कैसा लगा? दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा और बहुत माँ की कृपा है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है। दोबारा फिर मौका मिलेगा तो दोबारा फिर आएंगे। मां के इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई दिग्गज नेताओं और अभिनेताओं ने मां के दरबार में माथा टेका है। मां के मंदिर में हवन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वहीं नवरात्रि के मौके पर यहां भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। श्रद्धालुओं को जल्द दर्शन हो सके, इसके लिए बैरिकेड लगाकर सभा मंडप के बाहर ही दर्शन की व्यवस्था की जाती है। साथ ही हवन अनुष्ठान के लिए हवन कुंडों की बुकिंग भी ऑनलाइन शुरू हो जाती है। जैसे सभी को विदित है कि बगलामुखी मंदिर में लाखों की संख्या में आते विश्व प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है। इसके लिए अब की बार सबसे ज्यादा हम लोगों ने जो व्यवस्था की पार्किंग को लेकर है और सुरक्षा को लेकर है। तो पार्किंग के लिए जैसे पूर्व वर्षों में जो व्यवस्था रहती थी उसके अतिरिक्त 4 बीघा की और हमने जमीनें ली है और एक यहाँ पर पीताम्बरा कॉलोनी है, उसमें भी पार्किंग अगर अधिक संख्या में वाहन आते हैं, अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ में सिक्योरिटी गार्ड 25 सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों ने प्राइवेट लिए हैं और वो भी सिक्योरिटी गार्ड पूरा सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और सारे श्रद्धालुओं को कोई दर्शन में दिक्कत नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही लड्डू प्रसाद जैसे कुछ महीनों से हम लोगों ने शुरू किया है, तो लड्डू प्रसाद का भी हम लोगों ने टेंडर दिया है, तो स्व सहायता समूह के माध्यम से लड्डू की हम व्यवस्था कर रहे हैं। हवन कुंड अतिरिक्त अभी हवन कुंड बनाए हैं, ऐसे करके आज की तारीख में हमारे 115 हवन कुंड हो गए। 115 हवन कुंड में सभी श्रद्धालु हवन करने के लिए रहेंगे और अब की बार हमने एक वेबसाइट भी डिज़ाइन की है, संभव तो 1-2 दिन में वो आ जाएगी। अगर वेबसाइट शुरू होती है तो सारे हवन ऑनलाइन बुकिंग होंगे और जो श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकता वो यहाँ आके भी मैन्युअल बुकिंग कराएगा, तो उनको हम हवन प्रोवाइड कराएंगे। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजित हैं और शत्रुओं का नाश करती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं और पीला सामान चढ़ाकर मां का आशीर्वाद लेते हैं। हर साल लाखों भक्त यहाँ हवन पूजन कर मां से जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद को मां बगलामुखी पूरी भी करती हैं। अनादि टीवी के लिए आगर मालवा से रोहित सकलेचा की रिपोर्ट।